हेलो हाय फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल अच्छो प्यारा में आप सबका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। तो ये कहानी है एक पेड़ के दर्द की। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वह बहुत दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। पेड़ ने देखा कि कोई लकड़हारा नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसी की तरफ आ रहा है। पेड़ ने आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि पहली बार एक पेड़ खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। लकड़हारा बोला, मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था। ये कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। पेड़ बोला, कृपया मुझे पूरी तरह काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहें तो मेरे फलों और लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। लकड़हारा बोला, तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर ये मीठे मीठे फल लगे हैं। तुम बोल सकते हो, तुम सुन सकते हो, देख सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद भी तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी एक खासियत, पेड़ बोला, मेरी एक खासियत किसी के काम की नहीं। यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही किसी पक्षी को बचाने के लिए मदद कर पाता हूँ। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे काट दीजिए। लकड़हारा पेड़ की बातें सुनकर बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ियों और फलों की लालच में पूरे पेड़ को काट देता है और वो लकड़ियों और फलों को बेच देता है, जिस जिससे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। और जब वह अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, पत्नी कहती है, आप धन की लालच में आकर इतना गिर जाएंगे, मुझे नहीं पता था। आपने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये पाप से कमाया हुआ धन है। लकड़हारा बोला, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सचमुच मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। दौलत की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और लालच में आकर मैंने पूरे पेड़ को नष्ट कर दिया। वो दोनों आत्मग्लानि से भर चुके थे। वो अपने आप को दोषी समझ रहे थे। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही उदास रहे। अब वो इस प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। उन्हें इस बात का दुख था कि वो इस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम तो उसने अपने पास रखे थे। आम अब सूख कर गुठली बन चुके थे। गुठली देखकर लकड़हारे को फिर से एक आस जगी और वो
अब पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वो दौड़ते हुए गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया, जिसके बाद गुठली को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन आकर पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग आया, जिसे देखकर वह लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। देखते ही देखते अब पौधा पेड़ बन गया। पौधे में फिर से मीठे मीठे स्वादिष्ट फल आ गए। अपने आप को जीवित देख पेड़ लकड़हारे को बोला, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुन लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुझे किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूँ। यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी पाप से मुक्त हो चुके थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच में आकर कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ अगली कहानी में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।